हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ लार्ज फंक्शन और हाउ टू यूज़ स्मॉल फंक्शन, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लार्ज के फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और आपने स्मॉल के फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब पे अरसलान पीसी टिप्स के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और हर नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी मिल सके। इसी तरीके से फेसबुक पे मेरा पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 13 की तरफ और हमारा टॉपिक है कि हमने लार्ज फंक्शन को और स्मॉल फंक्शन को एमएस एक्सेल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं अपने पास एमएस एक्सेल ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल में आप लोगों के सामने एक स्प्रेडशीट आ चुकी है। तो मैं स्मॉल फंक्शन और लार्ज फंक्शन को समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक लेआउट क्रिएट करता हूं ताकि मैं आप लोगों को बआसानी तौर पर लार्ज और स्मॉल फंक्शन को समझा सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश मार्क्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उर्दू मार्क्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैथ मार्क्स। ठीक है, अब मैं इन पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये मेरे बिल्कुल जिस हिसाब में बिल्कुल लेवल पर आ जाए। मैं यहाँ से लेकर 1 2 3 4 और मैं यहाँ पर इनको कम से कम 8 बंदों का जो डाटा है मैं उसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ रिदा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निदा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अली, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ़ाखरा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आतिफ़, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अरसलान, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साजिद और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फैज़ान। अब मैं इज इक्वल टू इनको यहाँ पर लाकर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और इनको राइट साइड पे बिल्कुल सेट कर देता हूँ ताकि ये अच्छे लगें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या निकालूँगा, हमने यहाँ पे निकालना स्मॉल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर क्या चीज़ है हमारे पास, मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर्स। ठीक है जी, मिनिमम नंबर बना लिया और मैंने मैक्सिमम नंबर्स को मैं बना लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। मैं इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब इनमें से इंग्लिश मार्क्स अल्टर इंटर मार के नीचे ताकि मेरा फॉर्मेट एक अच्छा लगे, अल्टर इंटर मार के नीचे, मैथ्स को अल्टर इंटर मार के नीचे, टोटल मार्क्स को अल्टर इंटर, मिनिमम नंबर्स के बीच में अल्टर इंटर मार के नीचे और मैक्सिमम को अल्टर और इंटर मार के नीचे। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आप लार्ज नंबर लिखना चाहते हैं तो मैं लार्ज लिख लेता हूँ, लार्ज नंबर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉल नंबर। ठीक है जी। लार्ज नंबर से मुराद कि सबसे ज़्यादा स्मॉल मतलब छोटे नंबर किसके हैं, किस स्टूडेंट्स के हैं, और लार्ज नंबर से मुराद किस बड़े नंबर किसके मतलब ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनिमम, जैसे कि स्पेस डाल दी। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक लेआउट को तैयार कर लिया। अब मैं इन सारों को पकड़ के सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि मेरा अच्छा लगे। अब मैं इनको अलग-अलग से कॉर्नर को बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर आकर पूरे फार्मूले के ऊपर ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ ताकि मेरी जो शीट है वो बआसानी तौर पर आप लोगों को दिख सके। अब मैं बॉर्डर्स कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। रिदा ने इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो 20 थे, उर्दू में मार्क्स इसके 35 थे,
मैथ्स में इसके 65 और जो टोटल मार्क्स थे अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। निदा के कितने मार्क्स थे? 45, 67, 87। इसी तरीके से अली के 15, 17, 19 और फ़ाखरा के जो मार्क्स हैं वो हैं 25, 27 और 29। इसी तरीके से आतिफ के हो गए 45, 45, 39, 32। अरसलान के जो हो गए वो 67, 32 और 12। ठीक है जी। और इसके बाद साजिद के जो मार्क्स आ गए वो हमारे पास 45, 46 और 89। फैज़ान के हो गए हमारे पास 11, 12 और 13। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल मार्क्स में सम का फार्मूला लगाकर एक बार इनका सम निकाल लेता हूँ कि रिदा के टोटल मार्क्स कितने थे। सम का फार्मूला लगाया इज इक्वल टू सम F6 H6। मेरा पूरी आप देख सकते हैं फार्मूला लग चुका है। मैं इंटर मार के अपने फार्मूले को इज इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे लाकर ड्रैग कर देता हूँ तो मेरा सम फार्मूला निकल आया। सम फार्मूले की क्लास पीछे हो चुकी है, इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। पीछे सम फार्मूले की क्लास जिसने नहीं देखी अभी तक वो देख सकता है। अच्छा जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम के नंबर, जैसे जो हमारी लास्ट क्लास थी हम उस जो हम जिसमें हमने डिस्कस किया था वो हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स को हम निकाला था हमने। तो मैं भी आपको सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम नंबर निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं स्मॉल और लार्ज पे बात करूँगा। ठीक है। इज इक्वल टू, अब जब भी हमने मिनिमम नंबर निकालना है, ठीक है जी, क्या निकालना है? मिनिमम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ एम ए, मिनिमम निकालना है तो MUN मिनिमम ब्रैकेट। अब मिनिमम हमने किसका निकालना है, मालूम करना चाहते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा कम नंबर किस बंदे के हैं। ठीक है। यहां से पकड़ूंगा, यहां से लेकर यहां तक आ जाऊंगा। ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा तो आप देख सकते हैं तो जी मिनिमम नंबर वो बता रहा है 36 है मिनिमम। अब 36 किसके नंबर है? 36 फैजान के नंबर है। टोटल नंबर्स कितने हैं? 36 फैजान के हैं जो मिनिमम है। ठीक है जी। मैं इस पूरे को मर्ज और सेंटर कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए, और इसको भी मर्ज और सेंटर कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। अब मिनिमम नंबर्स कितने हैं जी? इसके मिनिमम नंबर 36 हैं और अभी तक इसको, और मैक्सिमम नंबर कितने हैं हमारे पास? इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAX, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। शिफ्ट लगाकर इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमें मैक्सिमम वो बता देगा कि मिनिमम नंबर 36 हैं टोटल इन बच्चों के, और मैक्सिमम नंबर किसके हैं हमारे पास? 1। मैक्सिमम नंबर सॉरी मेरे पास गलत हो गया, शायद मैं इसको डिलीट मारता हूँ। इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम, शिफ्ट के साथ 120 से लेकर यहाँ तक, ब्रैकेट बंद। तो मैक्सिमम नंबर वो आपको बता रहा है कि 199 है। मिनिमम नंबर्स कितने हमारे पास, यानी कि छोटे से छोटे जो कम से कम नंबर स्टूडेंट्स के आए वो कितने हैं? टोटल मिला के सारे सब्जेक्ट्स के वो हैं 36, और मैक्सिमम नंबर जो टोटल स्टूडेंट्स के मिलाकर आए वो हैं हमारे पास 199। 199 क्या है? मैक्सिमम नंबर है, और मिनिमम नंबर हमारे पास कितने हैं? 36। तो दोस्तों अब हम मालूम करते हैं कि स्मॉल और लार्ज नंबर को कैसे मालूम करना है। ये तो था मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं मालूम करना चाहता हूं सबसे पहले नंबर पे इज इक्वल टू, अब हम लगाऊंगा स्मॉल का फॉर्मूला इज इक्वल टू SMALL स्मॉल। अब मैंने मालूम करना है, थोड़ी मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूं क्योंकि मेरा कॉलम जो है वो छुप रहा है। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं इनको थोड़ा सा मजीद बड़ा करता हूं, ये बहुत छोटा हो गया। अच्छा, अब इज इक्वल टू लिखूंगा, और इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं स्मॉल, पहला स्मॉल नंबर यानी कि जो सबसे छोटा स्मॉल नंबर है मैं उसको मालूम करना चाहता हूं। किसको? सबसे छोटा स्मॉल नंबर, जितना यानी कि सबसे ज्यादा कम नंबर किस स्टूडेंट्स के आए मैं वो मालूम करना चाहता हूं स्मॉल के फार्मूले से। ठीक है जी। मैं लिखता हूं SMALL स्मॉल, ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के बाद इस पूरे नंबर्स को मैं करूंगा सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं लिखूंगा 1, यानी कि जो सबसे छोटा स्मॉल नंबर है वो हमारे पास आ जाए। तो मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो कहता है कि 36 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा छोटा स्मॉल नंबर है आपके पास। क्या है? 36 सबसे ज्यादा छोटा स्मॉल नंबर है। इसी तरीके से
मैं मालूम करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लार्ज नंबर यानी कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आए, लार्जर या लार्ज नंबर, या इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इन सब में बड़ा है, मैं वो मालूम करना चाहता हूं। मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा और लिखूंगा LARGE लार्ज। लार्ज करने के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और 1, यानी कि मैं बताना चाहता हूं पहला नंबर इन सारों में जो सबसे बड़ा पहला नंबर है पूरी लिस्ट के अंदर, तो सबसे पहला नंबर लाजमी सी बात है जो सबसे बड़ा होगा वो पहला होगा, जो उससे छोटा होगा वो दूसरा होगा, जो उससे छोटा होगा वो तीसरा होगा। अब मैं मालूम करता हूं पहला, ठीक है जी। एंटर मारूंगा तो वो सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, मैं इसको दोबारा से करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं लिखता हूं इज इक्वल टू LARGE लार्ज ब्रैकेट, इन पूरों को मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा फर्स्ट लिखूंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा, तो आपके सामने आ गया जी पहला नंबर। जो सबसे लार्ज नंबर और पहला नंबर है वो 199 है। वो क्या है 199, और यहां पर हमारे पास क्या है सबसे कम वाला नंबर, स्मॉल नंबर जो है वो 36। तो आप देख सकते हैं इस पूरे कॉलम में जो सबसे स्मॉल नंबर है वो क्या है, तो जरा देखें, सबसे छोटा नंबर 36 है, तो उसने सबसे ज्यादा स्मॉल नंबर आपको बता दिया। और सबसे लार्ज नंबर पूरे कॉलम में आप चेक कर लें, सबसे ज्यादा जो ज्यादा मार्क्स है वो किसके आए, वो इसके आए, वो किसके आए, निदा के। फॉर एग्जांपल ये दो कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि जो लार्ज है, मतलब लार्ज था 199, ये तो आ गया फर्स्ट नंबर पर, यानी कि टॉपर स्टूडेंट थी कौन, निदा। निदा कौन थी, टॉपर स्टूडेंट थी 199 नंबर लेकर। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि सेकंड नंबर पे ऊपर से कौन आ रहा है, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे ऊपर से कौन आ रहा है, यानी कि लार्ज नंबर पहला 199 था तो 198 हो सकता है, 196, तो इससे नीचे नंबर्स वाला कौन है मैं चेक करना चाहता हूं। तो मैं अपने इसी पर आऊंगा, डिलीट कर देता हूं इसको, मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू, एक मिनट, मैं इज इक्वल टू जब लिख, इसको थोड़ा सा मजीद छोटा करता हूं। अच्छा, मैं आता हूं इज इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिखूंगा LARGE, ठीक है जी, LARGE लार्ज ब्रैकेट, इस पूरे कॉलम को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद कॉमा लगा के, पहले हमने मालूम किया था फर्स्ट नंबर, जो टॉप नंबर था पहला, वो कितने थे। अब मैं मालूम करता हूं सेकंड नंबर, 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 की जगह लिख दिया मैंने सेकंड, और मैं ब्रैकेट दबाकर, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो एंटर मारूंगा तो आपके सामने जी सेकंड नंबर जो है वो आ गया। वो बता रहा है कि जो फर्स्ट पे नंबर था वो क्या था आपके पास 199, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो किसका है 180, और 180 पे कौन है, 180 पे साजिद है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट नंबर जो हैं वो साजिद के हैं 180। अब मैं इसी तरीके से थर्ड मालूम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, इज इक्वल टू का बटन S लार्ज LARGE लिख के ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाने के बाद इन पूरे मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा के बाद अब मैंने थर्ड लास्ट, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, तो मैं इसको लिखता हूं 3 और ब्रैकेट लगाऊंगा तो एंटर, तो वो बता देगा जी सबसे पहला नंबर जो था आपके पास 199 था, जो सेकंड नंबर पे बच्चा आ रहा था साजिद उसका 180। अब वो कह रहा है कि जो थर्ड नंबर पे बच्चा आ रहा है उसके 120 नंबर हैं, यानी कि पहले ऊपर से हम टॉप से मालूम करें, मतलब टॉप से हमारे पास तीसरा बच्चा जो है 120 नंबर के साथ लार्जर नंबर पे। अब इसी तरीके से मैं चौथे नंबर पे मालूम करता हूं कि टॉप से चौथे नंबर पे कौन है, तो मैं यहां पर इसको डिलीट करूंगा, लार्ज LARGE लार्ज ब्रैकेट कर लगाने के बाद मैं यहां से लेकर इसको यहां तक सिलेक्ट करूंगा और क्या लिख दूंगा, कॉमा लगाकर फोर्थ, यानी कि ऊपर से चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, एंटर। सॉरी फिर गलत हो गया, मैं इसको कंट्रोल Z इज इक्वल टू LARGE लिखना है, मैं हमेशा स्पेल में गलती कर रहा हूं। अब मैं शिफ्ट लगाऊंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट के साथ इन पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा लगा के 4 लगा दूंगा कि चौथे नंबर पे कौन आ रहा है और एंटर मारूंगा तो बता रहा है कि जो चौथे नंबर का स्टूडेंट्स है वो उसके कितने नंबर हैं, 116 नंबर हैं चौथे नंबर्स के स्टूडेंट्स के, ठीक है जी। यहां पर हमने कौन सा मालूम किया था, ऊपर से चौथा नंबर, यानी कि चौथी पोजीशन किसकी है, वो है 116 नंबर वाले की और उसका नाम है आतिफ, ये वाला नंबर। तो हम नोट करते हैं, यहाँ पे हमने चौथा लगाया था, ठीक है। सबसे पहले पे क्या आया था 199, दूसरे पे 188, तीसरे पे हमारे पास आ गया था तीसरे पे हमारे पास आया था 120, चौथे पे आया था हमारे पास 116। अब हम ऊपर से पांचवा, यानी कि पहले से पांचवी पोजीशन किसकी आ रही है, हम उसको जरा चेक करते हैं
यहाँ पर आकर मैं डिलीट करता हूँ और इज इक्वल टू लिखूंगा। इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, LARGE लार्ज ब्रैकेट लगाया, इन सारों को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाकर मैंने 5 लिख दिया। मैं मालूम करना चाहता हूं कि टॉप से 5वां नंबर किसका है, यानी कि 5वीं पोजीशन किसकी आ रही है और उसकी 5वीं पोजीशन वाले के कितने नंबर हैं। पहली वाले के कितने थे 190, दूसरी वाले के कितने हुए, तीसरी के कितने, चौथी पे 5वें नंबर पे जो स्टूडेंट्स आ रहा है उसके कितने नंबर हैं। मैं एंटर मारता हूं तो आपको बता देगा जो 5वीं पोजीशन पे है, जो ऊपर से टॉप से 5वें नंबर पे आ रहा है, उसके 111 नंबर हैं। तो दोस्तों ये था लार्ज का फार्मूला जो कि हमने ऊपर से लेकर डाउन तक मालूम किया। अब हम इसी तरीके से मिनिमम फार्मूले को मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फार्मूला था पहले नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या था, मिनिमम 36, यानी कि सबसे ज्यादा कम नंबर। अब हम चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि सबसे जो कम नंबर वाला बच्चा था वो 36 पे था। ठीक है, 36 पे हो गया। अब हम मालूम करते हैं कि 36 से ऊपर वाला बच्चा कौन है, यानी कि कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो कि 36 से थोड़ा सा ऊपर उसने नंबर लिए होंगे, 40 लिए होंगे, 42 लिए होंगे, 43 लिए होंगे, 44, 45, कुछ ना कुछ तो लिए होंगे इसने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिलीट करूंगा। यहां पर पहले मैंने लिखा था 1, देखें जी मैं अब लगाता हूं स्मॉल, SMALL स्मॉल का फार्मूला लगाया। स्मॉल के फार्मूले के बाद मैं क्या लगाऊंगा, शिफ्ट। शिफ्ट के बाद ये जो टोटल मार्क्स वाला मेरा कॉलम है ये हाइड हो रहा है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला, मैं इसको वापस आता हूँ क्योंकि मेरा कलर आ गया, वहाँ पे मेरा साइज़ डब्बे का बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से और इज इक्वल टू थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो 8 नंबर पे कर देता हूँ, 14 पे, बस मैक्सिमम इतना कर देता हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आए। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ मैंने रखा हुआ था 18, तो इसका मैं इतना ही रख लेता हूँ या थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं क्या लिखूँगा, स्मॉल SMALL स्मॉल। अब स्मॉल लगाने के बाद पहले शिफ्ट के साथ मैंने क्या करना था जी, इन पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट किया। मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया। जब मैंने सबसे छोटा नंबर मालूम करना था तो मैंने 1 लिखा था। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो 36 पहला सबसे जो छोटा नंबर है इससे थोड़ा सा ऊपर वाला मुझे नंबर मालूम हो, तो मैं इसकी जगह पे 2 लिख दूंगा। ये 2 लिखने के बाद मैं एंटर मारूंगा तो जी आपके पास आ रहा है कि 36 से जो ऊपर वाला नंबर था सेकंड, नीचे से अगर आप दूसरा नंबर देखें तो आपका जो सेकंड नंबर वाला बच्चा आ रहा है वो है 51 नंबर्स पे, यानी कि सबसे लोएस्ट नंबर कितने थे हमारे पास 36। जो आपके कॉलेज या स्कूल के अंदर जो सबसे कम नंबर आया वो फैजान के आए 36 नंबर, लेकिन फैजान से जो ऊपर बचा था इसके 51 नंबर आए। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि मजीद 51 वाले से जो ऊपर बच्चा है इसके कितने नंबर आए। मैं यहां पर आऊंगा, इसको डिलीट करता हूं, इज इक्वल टू, फिर मैं यहां पे क्या लिखता हूं, SMALL स्मॉल में मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद इस पूरे टोटल मार्क को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसके ब्रैकेट को कॉमा लगाकर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3, यानी कि तीसरा बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है। नीचे से एंटर मारूंगा तो वो कह रहा है जी 81। देखें सबसे पहले आपके पास नंबर थे 36 के बाद आपके पास नंबर आए 51, ये देखिए 51 के बाद आपके पास नंबर आए 81, यानी कि ये तीसरा स्टूडेंट है नीचे से तीसरा स्टूडेंट है जिसके 81 नंबर आए इन 8 स्टूडेंट्स के अंदर। अब मैं मालूम करता हूं कि मजीद नीचे से चौथा स्टूडेंट के नंबर कितने। फॉर एग्जांपल सबसे पहले के 36 आए, दूसरे के 51, तीसरे के 81। अब चौथा 81 से कौन सा ऐसा बच्चा है कि उसके कितने नंबर आए और चौथे नंबर पे वो नीचे से कौन है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू SMALL स्मॉल, ब्रैकेट लगाने के बाद इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूं। सारे को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब मैं नीचे से 5वां नंबर मालूम करना चाह रहा था या चौथा, मैं चौथा लिखता हूं, चौथा मालूम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया तो जी 5वां नंबर इसने बता दिया। नीचे से चौथा नंबर जो था वो 111 नंबर था। कम से कम नीचे से हमारे पास आपका नंबर कितना आया, 111 नंबर वाला आपके पास आया। ठीक है जी, अब मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बनाकर दिखाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। समझ आई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को, इन कॉलम्स को मैं यहां से डिलीट करता हूं। जिन लोगों को नहीं समझ आई वो प्रॉपर तरीके से दोबारा से इस चीज को समझेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, पोजीशन, ठीक है जी, पोजीशन लिखता हूं यहां से, और मैं यहां पर लिखूंगा
इसको आकर बॉर्डर्स, ठीक है। ऊपर से पोजीशन में मालूम करना चाहता हूँ कि जिसके ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हैं वो उसके नंबर कितने आ रहे हैं, सेकंड पोजीशन किसकी आ रही है, थर्ड पोजीशन वाला नंबर कौन है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट तक, ठीक है जी। अब मैं मालूम करता हूँ कि इन सारे नंबर जो जितने भी आए होंगे इनमें से फर्स्ट पोजीशन वाले के नंबर कितने हैं, फर्स्ट पोजीशन वाले के नंबर कितने हैं वो हम मालूम करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू, अब सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन तो उसी की आती है जिसके ज्यादा नंबर होते हैं, यानी कि लार्ज नंबर जिसके होंगे उसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ LARGE, मैं इस ऊपर आपको शो कर देता हूँ लार्ज LARGE, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट, और इसको इधर मैंने शिफ्ट कर दिया ताकि ये आसानी से हो सके। अब जी इज इक्वल टू का फार्मूला सिंपल सी बात है, LARGE आपने लगाया, लार्ज ब्रैकेट लगाया, यहां से लेकर यहां तक इनको सिलेक्ट कर लिया, कॉमे के साथ फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा मालूम करना चाहते हैं आप, ऊपर से ये कर दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या कर दिया जी, एंटर मार दिया, तो आपके पास पहली पोजीशन जो बच्चा है उसके 199 नंबर हैं। अब मैं सेकंड पोजीशन वाला बच्चा मालूम करना चाहता हूं, इज इक्वल टू मैंने लिखा, इज इक्वल टू के बाद क्या लिख दिया मैंने, लार्ज LARGE लार्ज, लार्ज के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, इन सारों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगा के सेकंड मालूम करना चाहता हूं, सेकंड पोजीशन वाला, तो मैं सेकंड लिखकर ब्रैकेट बंद कर देता हूं, तो सेकंड पोजीशन वाला, ये फार्मूला मेरा गलत हो चुका है, LARGE क्योंकि मैंने R ज्यादा लगा दिया। अब एंटर करूंगा तो सेकंड पोजीशन वाले के जो नंबर हैं वो 180 हैं। अब मैं थर्ड पे आता हूं, इज इक्वल टू LARGE लार्ज ब्रैकेट, इस पूरे नंबरों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं, कॉमा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं थर्ड और ब्रैकेट लगा देता हूं। उस पूरे में से बता सकता है जी थर्ड पोजीशन पे जो है बच्चा उसके 120 नंबर आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं नीचे मजीद मालूम करता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, अब मैं इन पूरों को ड्रैग करता हूँ, शायद ये मुझे बाकी भी फार्मूले बता दे, नहीं बताएगा, अच्छा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा अब मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ SUM सम, स्मॉल SMALL स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं चौथी पोजीशन वाला बच्चा मालूम करना चाहता हूँ, इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के 4 लिखूंगा, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। ये देख सकते हैं कि आपके चौथी पोजीशन वाला है, चौथी पोजीशन पे 111 नंबर लेकर बच्चा बैठा हुआ है, ये रहा। अब मैं पांचवी मालूम करता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या लिखता हूँ, SU स्मॉल लार्ज LARGE लार्ज ब्रैकेट, पांचवी पोजीशन मालूम करनी है, टोटल मार्क को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉमा लगा के 5 लगा दिया और ब्रैकेट बंद। ये जी आपकी पांचवी पोजीशन आ गई। अब मैं यहाँ पे 6 को मालूम करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, LARGE लार्ज, ठीक है जी। लार्ज जब मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चौथा लगाया और मैंने यहाँ पर पांचवा लगाना था, तो ये दोनों एक सेम नंबर गलत आ गए हैं। एक मिनट, गलत ये क्यों नंबर आए, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इस पूरे को, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन वाला जो था ये भी ठीक हो गया। एक मिनट, ये 111 और 111 क्यों आए भाई, 120, 111 को मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि फार्मूला मेरा गलत हो चुका था। मैं यहाँ पे आता हूँ फोर्थ में, इज इक्वल टू LARGE लार्ज, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा और मैंने चौथा नंबर मालूम करना था, ये चौथा, ब्रैकेट बंद। ये देखें जी आपके पास चौथा नंबर आ चुका है, मैंने R की गलती फिर की, ठीक है, ये देखें। अच्छा ये जो गलतियां हैं ये मैं बार बार जानबूझकर इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कहीं आप गलती करें तो अपने मिटाना कैसे, ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने की एक ट्रिक है मेरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिफ्थ पे आता हूँ, इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिखता हूँ, LARGE लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लगाया मैंने, इन सारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं पांचवी पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ, कॉमा के साथ फिफ्थ लिखूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा, तो देख सकते हैं फिफ्थ पोजीशन जो बच्चे की है उसके 111 नंबर है। अब सिक्स वाला जो मेरे पास बच्चा है उसको मैं कैसे मालूम करूँ, इज इक्वल टू SUM लार्ज LARGE लार्ज, ब्रैकेट लगाया, इन सारों को सिलेक्ट किया, ठीक है जी, कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिक्सवीं पोजीशन किसकी है जी, हमारे पास 81 वाले नंबर की, और 81 पे नंबर्स पे हमारे पास कौन है, ये है फकरा या फाकरा जो भी मैंने लिखा हुआ है, बस इसकी पोजीशन है। अब सातवें नंबर पे मैं मालूम करना चाहता हूं, तो जी लार्ज LARGE लार्ज, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद मैं कौन सा नंबर मालूम करना चाह रहा हूं, सातवें नंबर, इन पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के सातवां मैंने कर दिया और ब्रैकेट बंद। तो ये सातवां नंबर 51 वाला है
और 8वां नंबर मैं मालूम करना चाहता हूं कि 8वां नंबर किसका है। तो मैं क्या लिखता हूं जी, LARGE, लार्ज ब्रैकेट, ऊपर से लेकर मैं यहां तक इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉमा लगाकर मैं 8वां लिखूंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, तो आपके पास 8वां नंबर 36 आ गया। तो जी देखें, पहले पोजीशन वाले की 199 थे, दूसरे पोजीशन वाले की 180 थे, तीसरे पोजीशन वाले की 120 थे, चौथी पोजीशन वाले की 116 थे, पांचवी पोजीशन की हमारे पास 111 थे, छठी पोजीशन की हमारे पास 81 थे, सेवंथ पोजीशन की हमारे पास 51 थे। अब हमारे पास 8वीं पोजीशन के जो नंबर थे वो 36 थे। अब हमने मालूम किया था लार्ज, सबसे पहले तो हमने लार्ज, अब हम मालूम कर लेते हैं स्मॉल, यानी कि इसका उलट। ठीक है जी, अब मालूम करते हैं सबसे ज्यादा कम नंबर किसके थे, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं जी। ठीक है, सबसे ज्यादा कम नंबर किसके थे फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब मैं यहां पर एक कॉलम और ऐड कर लेता हूं। हमारे पास टोटल 8 बच्चे थे, यहां से हम लेते हैं 8। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं 7th 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी, अब हम इनके इस तरीके से मालूम करते हैं कि 8वीं पोजीशन किसकी है, पहली किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि 8 ही बच्चे हैं तो लाजमी सी बात है सबसे आखिरी नंबर जो होगा 8वां वो कम वाला होगा। अब मैं इसका मालूम करता हूं कि 8वीं पोजीशन किस बच्चे की आई है। तो सिंपल सा भाई हमारे पास फार्मूला है, इज इक्वल टू, स्मॉल के अंदर अगर हमने इस्तेमाल करना है, इज इक्वल टू SMALL, स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहला। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा और यहाँ पे मैं 8 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, यानी कि स्मॉल लगाया, यानी कि सबसे नीचे स्मॉल कह रहा है कि पहला स्मॉल नंबर कौन सा है आपके नंबर्स में। ब्रैकेट लगाकर बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो कह रहा है जी पहला जो आपके पास 8वें नंबर पे बच्चा है उसके नंबर हैं 36। ठीक है, इसी तरीके से अब आप यहाँ पर आएंगे, आपने पहला स्मॉल नंबर, फिर स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा नंबर आपने मालूम करना है, यानी कि सेकंड लास्ट, यानी कि सेकंड स्मॉल नंबर आपके पास कौन सा है। तो अब मैं उसमें क्या लिखूंगा, SMALL, स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद इन सारों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद पहले मैंने क्या लिखा था 1, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, सेकंड स्मॉल नंबर मुझे मालूम करना है और मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा तो जी एंटर, आपके पास सेकंड स्मॉल नंबर आपके पास क्या चीज आ गया, 51। ये तो पहला स्मॉल नंबर 36 था, इससे थोड़ा सा बड़ा जो 7th पोजीशन पे आया वो 51 वाला आया। अब मैं इसके आगे चलता हूँ 6th, तो SMA स्मॉल ब्रैकेट, इन सारों को सिलेक्ट किया और ये अब पहला, दूसरा और अब कौन सा आएगा, तीसरा, थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है इसका, ये करके एंटर मारा तो जी 81 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने पांचवें पोजीशन पे जो बच्चा आ रहा है, यानी कि ऊपर से 36, 51, 81 और 81 से जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है स्मॉल लाइन वाइज वो कौन सा आ रहा है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SMA स्मॉल ब्रैकेट और इन सारों को सिलेक्ट किया, इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के मैंने 4 लगाया। ठीक है जी, और चौथा नंबर, नीचे से चौथा नंबर कौन सा है, एंटर किया तो जी 111। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल SMALL स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद नीचे से मैंने क्या लिखना है, इन सारों को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कॉमा लगाया और 5 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो जी आपके सामने आ गया, नीचे से 5वां नंबर 116 पे है। अब इसी तरीके से इज इक्वल टू हम लिखते हैं SMALL स्मॉल ब्रैकेट, यहां से लेकर इन सारे नंबरों को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और वहां से कौन सा नंबर मालूम करना है मुझे, 2 छठा नंबर मुझे मालूम करना है और ब्रैकेट बंद कर दिया तो आपके पास आ गया कि नीचे से थोड़ा सा बड़ा आपके पास छठा नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे मालूम करना चाहता हूँ 7वां, नीचे से 7वां नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू SMALL स्मॉल ब्रैकेट, इन सारों को हमने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, नीचे से 7वां नंबर कौन सा है, ये आ गया जी हमारे पास 180। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या मालूम करें, इज इक्वल टू SMALL स्मॉल ब्रैकेट, यहां से लेकर यहां तक हमने मालूम करना है, कॉमा लगा के 8 और ब्रैकेट बंद। तो ये देख सकते हैं हमने मुकम्मल तौर पर स्मॉल और लार्ज फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने स्मॉल और जो लार्ज फार्मूला है इसको हमने इस्तेमाल करते हुए आपके सामने प्रॉपर तौर पर स्मॉल और लार्ज के फंक्शन को इस्तेमाल किया। तो देखें जी, इस वाले को देखें, जो जहां पर हमने लार्ज का फंक्शन लगाया, ऊपर से ये क्या आ रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है,
191 यानी कि ज़्यादा नंबर, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये वाला क्या था, ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा, 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 ये उससे ज़्यादा। आपके टोटल 8 बच्चों की कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपने लार्ज के फार्मूले को इस्तेमाल किया तो ऐसे, स्मॉल के फार्मूले को इस्तेमाल किया तो ऐसे। तो जी आपके पास क्लियर है, यहाँ पे 8वीं पोजीशन वाले के नंबर कितने थे 36, और यहाँ पे भी 8वीं पोजीशन वाले के नंबर क्या थे 36। तो ये उलट हुआ, लार्ज का जब आप उलट करेंगे तो सेम चीज़ वही आएगी। आपको बासानी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जिन लोगों को मेरी आज की क्लास ना समझ आई हो वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर या मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर मुझसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी फॉर्मेट बनाएं, कोई भी लेआउट बनाएं, उसमें आपने मुझे लार्ज और स्मॉल फंक्शन को इस्तेमाल करके दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास थी हमारी यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को ये क्लास समझ आई होगी। और वो स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट्स को जमा करा रहे हैं तो मैं उनके प्रोजेक्ट्स वॉच करता रहता हूं। आप लोग अगर मैं रिप्लाई नहीं भी करता तो परेशान ना हुआ करें, मैं जैसे ही देखता हूं मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास थी हमारी यहीं तक। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।